स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका पार्ट 2 अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, तो शिशुओं के लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है? तो छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाना, तो वो उसमें तो रुचि वो लेंगे नहीं, भाषा भी नहीं पढ़ना सीखेंगे, ना ही सामान्य ज्ञान देना उन्हें अच्छा होगा। उनके लिए सबसे अच्छा होगा खेल के अवसर प्रदान करना। तो शिशु खेल के अवसर जब उन्हें प्रदान होंगे तभी वो रुचि लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है शिक्षकों को निर्देश। कौन सी है? शिक्षकों को निर्देश। गृह कार्य का अभ्यास ये गलत है। परीक्षकों का निर्देश गलत है। प्रकरणों की सूची बहुत से भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? तो वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। क्या है? शिक्षक छात्र का विषम अनुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो सभी बच्चों की जब एक ही समस्या है तो उनका समाधान हम कैसे करेंगे? पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़ों बच्चों का। तो शिक्षा के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, एक एक करके भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? जब एक ही समस्या है तो उनका समाधान करेंगे सामूहिक ढंग से। किस प्रकार से करेंगे? सामूहिक ढंग से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका अपेक्षित व्यवहार कैसा होगा? तो उसके साथ हमारा व्यवहार होगा एक मित्र के रूप में। किस प्रकार? एक मित्र के रूप में। एक मूर्ख के रूप में, ये तो गलत है। एक आलोचना के रूप में नहीं, इनमें से कोई नहीं, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते। तो एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या आवश्यक नहीं मानते हैं? तो उसके लिए आवश्यक नहीं मानते केवल दंड देने वाला हो, ये आवश्यक नहीं मानते। केवल दंड देने वाला हो ये आवश्यक नहीं है। वह विषय को रोचक बनाता हो, ये होना चाहिए। वह सृजनशील हो, ये भी होना चाहिए। और वह उत्तम वक्त हो, ये भी होना चाहिए। केवल वह दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। तो प्रभावी संप्रेषण कब संभव हो सकता है? तो ये हो सकता है आपके उचित शब्द प्रयोग से, ये नहीं हो सकता है आपके विस्तृत ज्ञान से भी नहीं हो सकता, जोर से बोलकर तो बिल्कुल नहीं होगा। श्रोता के स्तर को जानकर तभी होगा। जब श्रोता के स्तर को जानेंगे तभी हमारा प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए समाज के ऊपर नहीं, अभिभावकों के ऊपर भी नहीं, धर्म गुरुओं के ऊपर भी नहीं, ये होना चाहिए स्कूल के ऊपर। किसके ऊपर होना चाहिए? नैतिक शिक्षा में स्कूल में ही मिलनी चाहिए। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ देना अपेक्षित नहीं है? तो उनके ऊपर गृह कार्य का बोझ देना अपेक्षित नहीं है। पढ़ने का बोझ होना चाहिए, लिखने का भी, विद्यालय जाने का बोझ भी होना चाहिए, मगर गृह कार्य का ज़्यादा बोझ नहीं होना चाहिए। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, तो जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना। कैसा? आत्मसंतोष की भावना महसूस करते हैं। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। तो शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण होता है? तो शिक्षा के माध्यम से होता है छात्र एवं छात्राओं का, ये भी होता है, मनुष्य के व्यक्तित्व का भी होता है, आदर्श परिवार का होता है, समाज के सभी वर्ग का भी होता है। तो इसमें सभी आ जाएंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। तो एक अध्यापक के रूप में आप किसको प्राथमिकता देंगे? तो एक अध्यापक के रूप में आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को प्राथमिकता देंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे? तो आप स्वीकार कर लेंगे। क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मालूम हुआ कि आपने प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे उसमें उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे।
क्या करेंगे, आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, ये गलत है। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। उनसे मिलने स्वयं जाएंगे, हो सकता है। अभिभावक को लिखेंगे, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है, तो शिक्षकों के बीच संघर्ष का दूषित परिणाम क्या होता है? तो ये होता है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। क्या होता है? छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक में कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो ये सराहनीय है शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। क्या है? शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? तो किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी प्लेट होता है, स्लेट होता है? तो ये कहा था प्लेटो ने। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो ये बताए थे हर्बर्ट ने। किसने बताए थे? हर्बर्ट ने बताए थे सीखने के 5 चरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए दंड? उसे होना चाहिए दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। कैसा होना चाहिए? दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो ये खोले गए थे जर्मनी में। कहाँ खोले गए थे? जर्मनी में खोले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है, तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय कौन सा है? तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। क्या करना? वार्तालाप करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो ये होती है स्वयं अध्यापक के आदर्श की, चरित्र की। किसकी? स्वयं अध्यापक के आदर्श के चरित्र की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? तो कौन सी है? तो वो हो जाएगी भ्रमण विधि। कौन सी विधि? भ्रमण विधि। भ्रमण में बच्चों देख के सीखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप है, तो क्या है इसके फलस्वरूप? तो बालकों में साक्षरता बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ेगी, देश में साक्षरता बढ़ेगी, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी फ्रोबेल ने। किसने की थी? फ्रोबेल ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि, यह विचार किसका था? तो ये विचार था टीपी नन का। किसका था? टीपी नन का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, तो आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के कौन से स्कूल थे? तो वो थे गुरुकुल। कौन से थे? वो गुरुकुल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे, तो भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे? तो वो थे कार्वे। कौन थे? कार्वे थे। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।